रामू का छोटा सा खेत गांव के किनारे पर था। सूखा पड़ने की वजह से खेत बंजर हो गए थे। रामू हर सुबह अपने खेतों को देखने जाता, लेकिन सूखी मिट्टी और मुरझाए पौधों को देखकर उसका दिल टूट जाता। एक सुबह रामू खेत में बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी सावित्री उसे देखकर पास आई। रामू जी, आप फिर खेत में बैठकर रो रहे हो? वैसे भी भगवान को क्या पड़ी है हम गरीबों की तकलीफ देखने की? ना बारिश, ना फसल, ना रोटी। अब मैं छोटू और गुड़िया को क्या जवाब दूं? वो 2 दिनों से भूखे पेट सो रहे हैं। सावित्री, मैं क्या करूं? दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन ये आसमान हम गरीबों पर मेहरबान नहीं। मैंने ज़मींदार से कर्ज लिया था, अब वो हर दिन तगादा करने आता है। कहता है रामू ब्याज चढ़ रहा है, कब चुकाएगा? मैं तो अब जीने की उम्मीद भी छोड़ चुका हूँ सावित्री। खेतों से निराश होकर दोनों पति पत्नी वापस अपना घर आते हैं, पर घर की हालत भी ठीक नहीं थी। बच्चे 2 दिनों से कुछ नहीं खाए थे, भूखे प्यासे अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे थे। बाबा, माँ, आज खाने को कुछ है? गुड़िया भूख से रो रही है। बेटा, थोड़ा धैर्य रख, बाबा कुछ न कुछ करेंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। माँ, मुझे भूख लगी है, कब आएगी बारिश? बाबा कहते थे बारिश आएगी तो खेत हरे होंगे, फिर हमें रोटी मिलेगी। रामू और सावित्री एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। उनकी आंखों में निराशा थी, लेकिन बच्चों के लिए भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद आसमान में बादल छाए। रामू ने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। सावित्री, देख देख, बादल आ गए हैं, अब बारिश होगी, हमारे खेत हरे भरे होंगे, इस बार फसल अच्छी होगी सावित्री, जमींदार का कर्ज भी चुक जाएगा। सच रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। बच्चों को बताओ, वे भी खुश हो जाएंगे। मौसम को देख रामू का परिवार खुशियां मनाने लगा। रामू ने छोटू और गुड़िया को बुलाया। छोटू, गुड़िया, देखो बच्चों, बारिश आने वाली है, अब तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। खेतों में गेहूं उगेगा, बाजरे की रोटी बनेगी। बाबा, सच में? फिर मैं नया कुर्ता पहनूंगा। माँ, और मैं गुड़ खाऊंगी माँ। सावित्री की आंखें नम हो गई। बच्चों की मासूमियत और रामू की उम्मीद ने उसे फिर से जीने की ताकत दी। उस रात जब बारिश की पहली बूंदें गिरी, रामू और उसका परिवार झोपड़ी के बाहर खड़े होकर नाचने लगे। बारिश की बूंदें उनके आंसुओं के साथ मिल गईं। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली, अब मेरे बच्चों का पेट भरेगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। बारिश रुकी नहीं, दिन रात तेज बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया। रामू के गेहूं और बाजरे की फसल डूब गई। वो सुबह सुबह खेत में गया और पानी में डूबी फसल को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या हो गया भगवान, तूने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। अब मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं? ये फसल ही मेरा सब कुछ था। पहले सूखा था तब भी मैं रो रहा था, अब बारिश हुई है तब भी रो रहा हूँ। पता नहीं दुनिया की सारी मुसीबत हम जैसे गरीबों को ही क्यों मिलती है। रामू जी, आप हिम्मत मत हारो, शायद भगवान की कोई और मर्जी है, हम कुछ और करेंगे। आप खुद पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या करें सावित्री, अब जमींदार और इंतजार नहीं करेगा, वो हमारी झोपड़ी भी छीन लेगा। मैंने उससे 5,000 रुपये कर्ज लिया था, अब ब्याज के साथ 10,000 हो गया है। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊं? बाबा, जमींदार हमें मारेंगे, मैंने सुना वो बहुत गुस्से वाले हैं। माँ, मैं डर रही हूँ, हमें घर से निकाल देंगे। सावित्री ने बच्चों को गले लगाया, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। वो जानती थी कि जमींदार बलवंत सिंह क्रूर है और वो गरीबों के साथ कोई दया नहीं करता। अरे चलो रे, आज रामू से पैसे लेना है। कई दिन हो गए पैसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालिक, मैंने सुना है रामू के खेत बारिश में डूब गया है, उसकी फसल तो बर्बाद हो गया है।
जमींदार मैं हूँ, तू नहीं। तू मुझे ज्ञान मत दे, समझा। चलो अब तुम सब मेरे साथ चलो। आज हम उस रामू के बच्चे से पैसे वापस लेकर रहेंगे। जमींदार अपने 2 सेवकों रघु और मंगल के साथ रामू की झोपड़ी पर आ धमका। रामू कहाँ है रे तू? कब से तुझे बोल रहा हूँ मेरा कर्ज चुका दे। अब और इंतजार नहीं, आज तो मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। हुजूर दया करो, दया करो। बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। थोड़ा समय और दे दो, मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। समय? तुझे और मैं कितना समय दूं रामू? 2 साल से तू यही कह रहा है। अब मेरी जमीन और तेरा घर सब मेरा है। निकल जा अब यहाँ से। ठाकुर साहब, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। हमारे बच्चों का ख्याल करो। हम कहाँ जाएंगे? ये झोपड़ी ही हमारा आशियाना है। तुम्हारे बच्चों को मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम जैसे गरीबों को बस रोना आता है। सुनो रघु और मंगल, इनका सामान बाहर फेंक दो। मालिक, मैं क्या कह रहा था कि ये बेचारे तो गरीब हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, थोड़ा रहम कर लीजिए। चुप रघु, तुझे मेरे पैसे चाहिए या इनके आंसू? इनका सामान बाहर फेंक, वरना तुझे भी निकाल दूंगा। माँ, हमारा घर छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? बाबा, आप कुछ करो ना, मैं डर रही हूँ। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सावित्री की ओर देखा, जिसकी आंखों में निराशा और डर था। सावित्री, मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को बहुत दुख दिया है। मैं एक निकम्मा पति और बाप हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं रामू जी, आपने हमेशा मेहनत की, ये हमारी किस्मत है। हम हार नहीं मानेंगे। बच्चों के लिए हमें जीना है। जमींदार ने सब कुछ छीन लिया। अब रामू और उसका परिवार गांव छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उनके पास कुछ कपड़े और टूटी फूटी बर्तन थे। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। तभी उन्हें जंगल में एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। अरे सावित्री, जरा वहाँ देखो तो, लगता है वह एक पुरानी गुफा है। चलो अब हम उसी गुफा में रहेंगे। पर ये तो एक गुफा है, वहाँ कोई जंगली जानवर रहा तो? सावित्री, और हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। इतनी बारिश में हम अपने छोटे छोटे बच्चों को और कहाँ लेकर जाएंगे? अब यही गुफा ही हमारा सहारा है। रामू का परिवार गुफा के अंदर जाता है और वहीं बस जाता है। गुफा के बाहर और भी तेज बारिश हो रही है। गुफा के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं। बच्चे ठंड से कांपने लगे। रामू, ये गुफा ठंडी है, बच्चों को ठंड लग जाएगी। खैर चलो, कोई बात नहीं, कम से कम सिर पर छत तो है। सावित्री, मैंने तुम्हें और बच्चों को यह दिन दिखाया है। मैंने सोचा था बारिश मेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन उसने तो सब कुछ छीन लिया। बाबा, तुम रो मत, हम सब साथ हैं। मैं जंगल में लकड़ियाँ बीनूंगा, माँ खाना बनाएगी। और मैं गाना गाऊंगी बाबा, तुम्हें अच्छा लगेगा। रामू और सावित्री की आंखें नम हो गईं। बच्चों की मासूमियत ने उन्हें फिर से जीने की हिम्मत दी। मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी ताकत हो। मैं हार नहीं मानूंगा। हम इसी गुफा को ही अपना घर बनाएंगे। मैं जंगल में काम ढूंढूंगा, लकड़ियाँ बेचूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन तुम दोनों का पेट भरूंगा। हाँ रामू, हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकल जाएंगे। भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामू जंगल में लकड़ियां बीनने और उन्हें गांव में बेचने लगा। सावित्री जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बेचती। छोटू और गुड़िया भी छोटे मोटे काम में मदद करते। गुफा अब उनका घर बन चुका था। सुनो सावित्री, गुफा के आसपास अब लकड़ियाँ भी खत्म होती जा रही है। अब मुझे जंगल की और भीतर जाकर लकड़ियाँ लाना होगा। नहीं नहीं, आप अकेला मत जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और बच्चों को भी साथ लेकर चलते हैं। हाँ हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो। बच्चों को भी अकेला इस गुफा पर छोड़ना सही नहीं होगा। उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं। रामू ने अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर गहराई पर चला जाता है।
सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं कि तभी छोटू की नजर में कुछ दिखाई देती है। छोटू जोर से चिल्लाता है, पिताजी वो देखो, वो क्या है? छोटू ने देखा कि एक इंसान जैसी दिखने वाला पुतला जो कि पत्थर का बना हुआ है, देखने में किसी राजकुमारी जैसी दिख रही थी, लेकिन वो एक पत्थर की मूर्ति थी जो कई वर्षों से वहीं पर खड़ी थी। उस मूर्ति के पास एक पेड़ भी खड़ा है जो प्रकाश की तरह चमक रहा है, और उसी पेड़ के ऊपर एक विचित्र चिड़िया बैठी है जो लामू और उसके परिवार की ओर देख रहा है। अरे ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति जैसी दिख रही है। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। यह जगह सही नहीं है। यह पेड़ चमक रहा है, यह पत्थर की मूर्ति सदियों से खड़ा है, पर देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी भी दिल धड़क रहा है। लगता है यह जंगल मायावी जंगल है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ, ऊपर देखो, ये चिड़िया कहाँ से आई? इसकी आंखें तो इंसानों जैसी हैं। रामू, ये चिड़िया भी कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। इसके पंखों में चमक है, जैसे कोई जादू हो। तभी वो चिड़िया पेड़ से उड़ गई और रामू के कंधे पर आकर बैठ गई। ये सब देखकर रामू का परिवार और भी ज्यादा डरने लगा, पर रामू को लगा कि शायद कोई मदद के लिए बुला रहा है। रामू, मुझे बचाओ, बचाओ रामू, मुझे बचाओ। इस दुनिया में केवल अकेले तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। छोटी चिड़िया, तू कौन है और तू इंसानों की तरह बातें कैसे कर रही है? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, मेरा नाम मायावी है। मैं एक राजकुमारी हूँ। दूसरी दुनिया से आई थी मैं। इस दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन एक साधु के श्राप ने मुझे पत्थर का मूर्ति बना दिया और मेरी आत्मा को चिड़िया के इस रूप में कैद कर दिया। मैं सदियों से इस जंगल में भटक रही हूँ, मुक्ति की तलाश में। हे मायावी पक्षी, मुझे इस मूर्ति और तुम्हारा राज तो पता चल गया, लेकिन क्या तुम बता सकते हो यह पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या इसके अंदर भी कोई अतीत छुपा हुआ है? हाँ रामू, इस पेड़ का भी एक इतिहास है। ये भी मेरे से ही जुड़ा हुआ है। ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि वही साधु है जिसने मुझे श्राप दिया है। साधु बाबा ने तुमको श्राप दिया, पर वह पेड़ कैसे बदल गई? सुनो रामू, साधु ने मुझे अनजाने में श्राप दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मैं तो इस दुनिया की थी ही नहीं, तो मैं इस दुनिया के नियम को कैसे जानती। बाद में साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुझे मुक्ति का मार्ग बांधकर स्वयं इस वृक्ष में समाधि ले ली है। माँ, ये चिड़िया सच बोल रही है? ये हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी? नहीं बेटी, ये चिड़िया दुखी है। शायद हम इसकी मदद कर सकते हैं। चिड़िया रानी, तुम्हें यह श्राप क्यों मिला और हम जैसे गरीब लोग तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो खुद का भी कुछ नहीं है। मैंने उस साधु का अपमान किया था। मैंने उनकी तपस्या भंग की और गुस्से में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं तब तक चिड़िया बनी रहूंगी जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला परिवार मेरी मदद न करे। तुम्हारा दिल साफ है रामू, तुम्हारे परिवार में प्यार और एकता है। अगर तुम इस वृक्ष के 3 रंग के फल तोड़कर तुम उसे जब एक कर दो तभी मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा, हम इस चिड़िया की मदद करेंगे। ये एक राजकुमारी है, इनाम में हमें भी कुछ मिलेगा ना? छोटू मेरे बेटे, हमें लालच नहीं करना है बेटा। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि ये दुखी है, ये अपनों से बिछड़ गई है। चिड़िया के बताए अनुसार रामू उस वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वृक्ष से 3 रंग के फल रामू के हाथों में आ गए। रामू उन 3 रंग के फल को नीचे जमीन में रख दिया और सबको आपस में जोड़ने लगा। जब तीनों फल आपस में जुड़ गए तब एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और मूर्ति पर समा गई। चिड़िया भी एक प्रकाश में परिवर्तित होकर मूर्ति में समा गई। पत्थर की मूर्ति अब एक राजकुमारी में बदल गई। रामू, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा साफ दिल और तुम्हारे परिवार की एकता ने मेरे श्राप को तोड़ दिया। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं अब अपनी दुनिया जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। तभी वहाँ एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई दिया।
राजकुमारी उस दरवाजे के अंदर चली गई और कुछ ही पल में वो प्रकाश में गायब हो गई। आज हमने किसी बिछड़े हुए को अपनों से मिलाया है। आज का दिन उसके माँ बाप के लिए खुशियों का दिन होगा। रामू, अब चलो, शाम भी होने को है, हमें गुफा तक जल्दी पहुंचना होगा। रामू और उसका परिवार वहीं से जाने ही वाले थे कि पीछे से किसी की आवाज आती है। रामू ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो चमकता हुआ पेड़ में 2 आंखें दिखाई दे रही हैं। वो रामू से कहता है, रामू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिना स्वार्थ से किसी को भी मदद करते हो। तुम्हारा ईमानदारी, तुम्हारा इंसानियत देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप तो एक वृक्ष हैं, आप कैसे बातें कर सकते हैं? अरे हाँ, याद आया, उस राजकुमारी ने भी यही बताया था कि आप तो वही बाबा है ना, जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। हाँ, मैं वही बाबा हूँ। उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन तुमने आज उस राजकुमारी को मुक्त करके तुमने आज मेरा बोझ को हल्का कर दिया। रामू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये एक दिव्य वृक्ष है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप यह क्या कह रहे हो? आप तो पहले ही इस वृक्ष में हैं। नहीं रामू, अब मुझे भी यह धरती छोड़कर जाना होगा, लेकिन जब मैं इस वृक्ष से वापस स्वर्गलोक चला जाऊंगा, तब ये वृक्ष एक दिव्य वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस वृक्ष से तुम जो भी मांगोगे, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। सच में बाबा, ये वृक्ष हमारी मनोकामना पूरी करेगी? यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा रामू। वह कौन सी बातें हैं बाबा? रामू, ये वृक्ष तुम्हारी मदद तभी करेगी जब तुम इस वृक्ष के 3 सवालों के जवाब दोगे। अगर जवाब सही रहा तो तुम्हें सब मिलेगा जो तुम मांगोगे, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी वृक्ष में परिवर्तित हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए जंगल में कैद हो जाओगे। रामू, ये वृक्ष हमें और मुसीबत में डाल देगा, तुम इससे दूर रहो। सावित्री, अगर इसमें कोई रहस्य है तो मैं इसका सामना जरूर करूंगा। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा, आप जरूर सही जवाब दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन बाबा, अगर तुम पेड़ बन गए तो हमारा क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, मैं सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर ही चलूंगा। वृक्ष ने रामू को पहला सवाल पूछा। रामू, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन का सबसे बड़ा धन परिवार है। परिवार का प्यार और एकता। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का साथ हर मुसीबत में ताकत देता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन है तो परिवार है। सही जवाब रामू। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? रामू ने अपने कठिन जीवन को याद किया। सूखा, बारिश का कहर, ठाकुर की क्रूरता और चिड़िया की मदद। सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और मेहनत। ये दोनों मिल जाए तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। सही जवाब। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? रामू की आंखें नम हो गई। उसने सावित्री, छोटू और गुड़िया की ओर देखा। सबसे बड़ा बलिदान है अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को छोड़ देना। मैंने और सावित्री ने भूखे रहकर बच्चों को रोटी दी, अपनी तकलीफ छिपाकर उन्हें हिम्मत दी। यही बलिदान है। रामू, तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया। तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो? हे वृक्ष, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। अगर तुम यहाँ रहे तो लोगों के मन में लालच आ जाएगा और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुमने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। रामू, मैं जरूर अपनी दुनिया वापस चला जाऊंगा, पर अब भी मुझे कुछ काम बाकी है। पहले मैं उसे पूरा कर लेता हूँ। वृक्ष के सभी सवालों का जवाब देकर रामू और उसका परिवार वापस अपनी गुफा के पास आते हैं। सावित्री के मन में गुस्सा साफ झलक रहा था, फिर भी वो चुप थी। लेकिन जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि गुफा के अंदर सोने, चांदी, रुपए, पैसे से भरा हुआ है। ये सब देख रामू और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। अरे देखो तो, इतने सारे सोने, चांदी, रुपए, पैसे, अब तो हम अमीर बन गए। रामू, सच में तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी आज रंग लाई है। सावित्री, इंसान को कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए।
हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। बुरा वक्त भी टल जाता है, बस धैर्य के साथ उसका सामना करना आना चाहिए। पिताजी, क्या ये खजाना हमारा है? हाँ बेटा, ये सब अब हमारा है। तुम्हारे पिताजी ने मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते में चलकर ये धन कमाया है। पिताजी चलिए अब हम घर चलते हैं, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। हाँ 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 मेरी प्यारी बेटी, हाँ हम जरूर अपना गांव चलेंगे। आज ही हम सब अपना गांव जा रहे हैं। रामू अब धन दौलत आ गया था। रामू एक थैले में 10,000 रुपए लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार अपने सेवकों रघु और मंगल के साथ हवेली के आंगन में बैठा था। रामू को देखकर उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। अरे रामू, तो फिर मेरे दरवाजे पर अब क्या मांगने आया है रे तू? और समय चाहिए कर्ज चुकाने के लिए, या फिर अपनी झोपड़ी भी बेच दूं? जमींदार साहब, मैं मांगने नहीं, आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। ये लीजिए पूरे 10,000 रुपये। आपका मूल और ब्याज सब पूरा हो गया है। रामू ने थैला जमींदार की ओर बढ़ाया। जमींदार और उसके सेवक आश्चर्य से रामू को देखने लगे। जमींदार ने थैला खोला और रुपए गिने। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। ये क्या तमाशा है रामू? तू तो एक गरीब किसान है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। 10,000 रुपये कहाँ से लाया रे? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? जमींदार जी, सच यही है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरी जमीन और घर मुझे वापस चाहिए। आपने कर्ज लिया था, मैंने चुका दिया है। अब और सवाल ना करें। रामू ने कागजात लेकर चुपचाप घर लौट गया। रामू अब अपनी खेती किसानी करने लगा। अब वो अपना पक्का मकान बना लिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जमींदार का मन बेचैन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान इतना धन इतनी जल्दी कैसे कमा सकता है। कुछ तो गड़बड़ है रामू, मैं तुझ पर नजर जरूर रखूंगा। ये धन तुझे आसानी से नहीं मिला है, मैं जानकर रहूंगा। रघु और मंगल, ये रामू इतना पैसा कहाँ से लाया? ये कोई जादू टोना है या उसे कोई खजाना मिल गया है? मुझे सच जानना है। मालिक, रामू तो हमेशा मेहनती रहा है। शायद उसने कोई काम कर लिया हो या कोई उसे मदद कर गया हो। मेहनती? तू मुझे बेवकूफ़ बनाता है रघु। उसकी मेहनत से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी और अब 10,000 रुपये? नहीं, इसमें कोई बड़ा राज है। मंगल, तू गांव में जाकर पता कर। कोई ना कोई तो जानेगा कि रामू ने ये धन कहाँ से पाया है। जी मालिक, मैं सब पता करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि रामू को जंगल में कोई खजाना मिला है। कुछ तो जादुई बात है। खजाना? जंगल में? अगर ऐसा है तो वो खजाना मेरा होगा। मंगल, तू और रघु आज रात जंगल जाओ और उस रामू की गुफा में देखो, शायद वहाँ कोई सुराग मिले। और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कुछ दिनों के भागदौड़ के बाद जमींदार को उस मायावी वृक्ष के बारे में पता चला। रात के अंधेरे में जमींदार, रघु और मंगल जंगल के उस वृक्ष की ओर बढ़े। वृक्ष के पास पहुंचते ही जमींदार को एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। उसकी चमक ने जमींदार के लालच को और भड़का दिया। ये वही खजाना है। ये वृक्ष मेरी किस्मत बदल देगा। मैं इसे ले लूंगा अभी। जरा रुकिए मालिक, लोग कहते हैं ये वृक्ष सवाल पूछता है, गलत जवाब देने वाला चिड़िया बन जाता है। चिड़िया? ये सब बकवास है। मैं बलवंत सिंह हूँ। कोई जादू वृक्ष मुझे डरा नहीं सकता। तभी जमींदार ने उस वृक्ष को छुआ और उसमें से वही रहस्यमय आवाज गूंजी। बलवंत सिंह, मैं 3 सवाल पूछूंगा। सही जवाब दो तो धन तुम्हारा, गलत जवाब दो तो चिड़िया बन जाओगे। तैयार हो? पूछ पूछ, क्यों नहीं, मैं तेरा हर सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? धन, दौलत, संपत्ति, सोना, चांदी और मेरी हवेली। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? वृक्ष चुप रहा। जमींदार को लगा कि उसका जवाब सही है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी तलवार और मेरी ताकत। मैंने गांव पर राज किया, गरीबों को कुचला, यही मेरी ताकत है। वृक्ष फिर चुप रहा। जमींदार का घमंड बढ़ता गया। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? बलिदान? ये कमजोरों की बातें हैं। मैंने कभी बलिदान नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। अचानक वृक्ष से तेज रोशनी निकली। जमींदार चिल्लाया और उसका शरीर सिकुड़कर एक चिड़िया में बदल गया। उसकी चहचहाट में अब घमंड नहीं, डर और पछतावा था। अरे 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 रघु और मंगलू, मुझे बचाओ रे। मैं यह चिड़िया कैसे बन गया?
मंगल, मालिक तो चिड़िया बन गए रे। अब क्या होगा? हमें रामू को बताना होगा, वही कुछ कर सकता है। हाँ, तुमने सही कहा, चलो रामू के पास चलते हैं। रघु और मंगल दौड़ते हुए रामू के पास जाते हैं और रामू को जमींदार की हालत बताई। रामू ने अपनी दया दिखाते हुए उस वृक्ष के पास पहुंच गया। रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे और तेरे परिवार को बहुत दुख दिया। मैंने गरीबों को सताया, उनका खून चूसा, लेकिन इस चिड़िया के रूप में मैंने जाना कि लालच और घमंड इंसान को कहां से कहां ले जाता है। मुझे बचा लो रामू, मुझे बचा लो। जमींदार, तुमने मेरे बच्चों को भूखा मारने दिया, तुमने हमारा घर छीन लिया। अब ये आंसू क्यों? तुम्हें तुम्हारा कर्मों का सजा मिल रहा है। रामू, मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गरीबों को कुचला, लेकिन इस वृक्ष ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन प्यार और दया है। मैं कसम खाता हूँ रामू, अब मैं किसी गरीब को परेशान नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर ठीक है जमींदार जी, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपने हमें बहुत सताया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह की सजा भुगते। रामू उस वृक्ष के नीचे आता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। रामू को 3 रंग के फल मिलते हैं। रामू उन फल को नीचे जमीन पर रखता है। कुछ देर बाद तीनों फल आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्रकाश प्रकट होता है। अब जमींदार पेड़ से इंसानी रूप में आ जाता है। रामू, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो गांव चलते हैं, मैं सबके सामने अपने वादे को निभाऊंगा। मेरे गांव के भाइयों और बहनों, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। मैंने कर्ज के नाम पर आप सभी की जमीन छीनी, आपके घर उजाड़े, लेकिन आज रामू की दया ने मुझे बदला है। मैं आप सबका कर्ज माफ करता हूँ। जिनकी जमीन और घर मैंने लिए वो सब मैं वापस करूँगा। अब से मैं आप सबके साथ मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाऊंगा। रामू, तुमने न सिर्फ हमारा घर बचाया बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। मेरी प्यारी सावित्री, यह सब तुम छोटू और गुड़िया की ताकत से हुआ है। हमने साथ में हर मुसीबत का सामना किया और अब हमारा गांव ही हमारा परिवार बन गया है। दया और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। लालच और क्रूरता इंसान को बर्बाद करते हैं, लेकिन पश्चाताप और परिवर्तन नया जीवन दे सकते हैं। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन परिवार का साथ और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बारिश की तरह जीवन भी अनिश्चित है, लेकिन हिम्मत और प्यार के साथ हर तूफान को झेला जा सकता है।